जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर आपसे एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। वक्री बुध, इस विषय पर चर्चा करेंगे हम। अभी इस बार जो वक्री बुध हो रहे हैं वो वक्री बुध 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे। तो 18 जून 2020 से लेकर 12 जुलाई 2020 तक वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो 24 दिनों का जो पीरियड है, इसमें कई राशि वालों को अपनी हेल्थ संभालना और अपनी विशेषता जो मैं आपको आज चर्चा करूंगी वो शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। सबसे पहले हम जान लें कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका क्या असर होता है। जब तीनों स्थितियां जानते हैं कि जब ग्रह अपनी सामान्य गति से चलता रहता है तो उसको कहते हैं मार्गी। जब ग्रह जो है वो थोड़ा सा तेज चलना शुरू कर देता है तो उसे कहते हैं अतिचारी। और जब ग्रह जो अपने से थोड़ा धीमा चलना शुरू कर देता है तो उससे हम समझते हैं कि वो उल्टा चल रहा है और उसे वक्री कहते हैं हम। अब बुध की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम जानें कि बुध जो हैं वो क्या होते हैं। और वो जानने से पहले मैं आप सबको निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन पॉपअप होकर ऊपर आएगा, उससे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। अब जाने हम कि बुध की विशेषताएं क्या हैं। बुध जो हैं वो एक सौम्य ग्रह हैं। बुध को कई लोग नपुंसक ग्रह भी करते हैं। बुध जिसके साथ बैठते हैं वैसा असर भी देते हैं। बुध का जब हम कोई भी विश्लेषण करते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बुध आपकी कुंडली के लिए कारक है या मारक, शुभ है या अशुभ, कौन सी राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, कारक भाव में बैठा है या अकारक भाव में बैठा है, कौन सी अवस्था में बैठा है, मतलब कि उच्च का है कि नीच का है कि सामान्य है, शुभ है या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो वैसा असर बुध देना शुरू कर देता है। अब बुध मालिक होते हैं मार्केटिंग के, सेल्स के, अकाउंट के, व्यापार के, नर्वस सिस्टम के, आपके शरीर में, और इसके साथ त्वचा के, स्किन जिसे आप कहते हैं, फेफड़े जो आपके जो कहते हैं लंग्स, और इसके साथ सांसों के भी स्वामी होते हैं बुध। परफेक्शन करने वाले व्यक्ति, व्यवहार कुशल व्यक्ति, अच्छी बातचीत करने वाले व्यक्ति, बिजनेस में आगे निकल आने वाले व्यक्ति, ये जो क्वालिटी वर्क करने वाले लोग, इन सब का बुध अच्छा होता है। जिनका बुध अच्छा होता है बोलने से पहले सोचते हैं, उनकी वाणी, उनकी स्पीच जेंटलमैन की तरह होती है, भद्र पुरुष की तरह या भद्र स्त्री की तरह वो व्यवहार करती हैं या करते हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इन चीज़ों में आगे रहते हैं ऐसे लोग जिनका बुध अच्छा होता है। नसों से संबंधित कई बीमारियां बुध से, जैसे वेरिकोवेन्स आप कह सकते हैं, या पागलपन या मानसिक असंतुलन, या आप कह सकते हैं कि बुध के वजह से स्किन की जैसे बड़ी से बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। ये जो जिसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़, और इसके अलावा फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर जाना, प्लूरूसी होना या टीबी होना, ये सब भी बुध के ही कारण होता है। अब बुध का ये सब स्थिति तब आती है जब बुध में चंद्रमा आ जाए, बुध में मंगल आ जाए। ऐसी स्थिति में बुध अगर कारक ना हो, आपकी कुंडली में अशुभ जगह बैठा हो या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो तो वो वैसा असर देता है। अब हम जान लें कि बुध के मेन उपाय क्या हैं। पन्ना पहनना बहुत बड़ा उपाय है बुध का, या बुध का पोटा भी मिलता है, जो कि पन्ना बहुत महंगा होता है तो कई लोग नहीं ले पाते, तो पोटा मिलता है जो कि सस्ता होता है, वो भी आप धारण कर सकते हैं छोटी उंगली में। अब ये डिपेंड करता है कि बुध को चांदी में पहनना है कि बुध को सोने में पहनना है, ये भी डिपेंड करता है।
हरी सब्जियां खाना भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। मूंग साबुत खाना भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। घर में पौधे लगाना भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। और खुद पानी देना, ये नहीं कि रामू को बोल दिया पानी दे दो, तो ये ठीक नहीं है। कृष्ण की आराधना करना या हरे कृष्णा के जाप करना भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। तो हमने जो बेसिक जाना है अभी, ये जानने के बाद हम जानेंगे कि वक्री बुध हो रहे हैं 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक 2020। 14 जून को पुनर्वसु में थे बुध, जो वक्री होकर 22 जून को आराद्रा में चले जाएंगे और 26 जुलाई को पुनः पुनर्वसु में प्रवेश कर जाएंगे और 2 अगस्त तक फिर कर्क में जाएंगे। तब तक वो पुनर्वसु में ही रहेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है, उनका मित्र ग्रह नहीं है वो। और 14 जून को जो पुनर्वसु में थे, वो जब आराद्रा में जाएंगे 22 जून से लेकर 26 जुलाई, तो ये 4 ही दिन का पीरियड मिलता है जिसमें वो आराद्रा में रहेंगे। अदरवाइज वो ज़्यादा से ज़्यादा पुनर्वसु नक्षत्र में विचर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। बुध के वक्री होने पर इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेष राशि, आपके लिए बुध का वक्री होना मतलब कि आपके पराक्रम में कमी होना, उत्साह में कमी होना, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, या आपके कोई लोन वगैरह लिए दिए गए थे तो वो ना मिलना, उनसे बेचैनी होना। और आप कर सकते हैं इसके लिए जो उपाय मैंने पहले बताए हैं, अगर आपने वीडियो पूरा सुना है तो वो उपाय आप श्री गणेश की आराधना वाला उपाय मंगल के दिन आप कर सकते हैं और हरी सब्जियां या आप मूंग वगैरह खा सकते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए बुध के वक्री होने पर धन लाभ में कमी या आपके घरेलू परिवार में कलह क्लेश या वाणी में आपकी गलत बातें करने का अंदाज या गलत सोच या पर माइंड परेशान या बच्चों से रिलेटेड परेशानी, ऐसे में आप सारे उपाय कर सकते हैं बुध के जो मैंने पहले बताए थे, या आप सुन सकते हैं वीडियो की स्टार्ट। मिथुन राशि, आपको बुध के सारे उपाय करने चाहिए जो मैंने बताए हैं और आपकी तबीयत को संभालने के लिए आप खाना पीना सही कर लीजिए, आप एक्सरसाइज, वॉक, योग, मेडिटेशन कीजिए, अपनी घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि हो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल उपाय कीजिए और घर में कलह क्लेश ना कीजिए। माता की तबीयत का ध्यान रखिए और अपने वाहन वगैरह से रिलेटेड सब चीज़ें ठीक रखें। कर्क राशि, आपके लिए अब ये भी जान लें, आपके प्रेम संबंधों में आती है बाधा या विदेश रिलेटेड कामों में आती है बाधा, तो थोड़े दिन रुकें। आप बुध के उपाय नहीं कर सकते, आप मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप हरी सब्जियां वगैरह, मूंग वगैरह खा सकते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि थोड़ा सा लेजीनेस या उत्साह में कमी लगे या तबीयत खराब लगे तो भी आप गणेश जी की आराधना करें। सिंह राशि, आपके लिए बुध का वक्री होना मतलब धन का कमी होना, पैसों की कमी होना, परिवार में कलह क्लेश होना। तो ऐसे में आप बुध के सभी उपाय कर सकते हैं जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताए हैं। कोर्ट केसेस वगैरह में अभी ना उलझे तो अच्छा है, तो अगर उलझी बात तो आप बेकार में परेशान होंगे। कन्या राशि, आपके लिए अब बुध का वक्री होना मतलब कि आपके कार्यों का थोड़ा सा धीमा हो जाना, आपकी तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना, और दूसरी बात कि आप कर सकते हैं बुध के सभी उपाय जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताए हैं। और आप एक काम और करें कि आप पहन लें पन्ना, जिससे आपको फ़ायदा होगा। पिता की तबीयत का ध्यान रखें और पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस के लिए मेडिटेशन करते रहें। तुला राशि, आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं बुध और व्यय के हैं, तो ज़बरदस्ती खर्चा बढ़ाए ना, विदेश रिलेटेड कार्यक्रम ना आके, प्रेम संबंधों में ठीक से रहें। अगर कोई काम रुकते हैं तो रुक जाएं, बाद में ठीक से हो जाएंगे। और बुध से रिलेटेड सभी उपाय जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताए हैं वो करते रहें। वृश्चिक राशि, आपको भी सिर्फ मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी है, या आप महामृत्युंजय के जाप या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं। और बुध के कारण अगर कोई किसी प्रकार की तबीयत खराब होती है या कोर्ट केसेस वगैरह आते हैं तो ये उपाय आपकी मदद करेंगे। धनु राशि, आपके लिए
आप बुध के उपाय नहीं कर सकते। श्री गणेश की आराधना, हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदरकांड के पाठ, या आप कर सकते हैं हरी सब्जियां खाना, मूंग खाना। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, अपने बिजनेस को संभाल के करें, पिता की और अपने स्पाउस की तबीयत का ध्यान रखें, व्यवसाय में संभल के डील करें। मकर राशि, आप कर सकते हैं बुध के उपायों के लिए महामृत्युंजय के जाप और हनुमान चालीसा आप एनी टाइम पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि बुध आपके षष्ठ का और आपके भाग्य का स्वामी है, तो बिजनेस में पैसे मत लगाइएगा, लेन देन ना करिएगा, अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, बड़े भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना कीजिएगा। और किसी प्रकार से आपको ऐसा महसूस होता है कि विरोधी उठ खड़े हुए हैं तो थोड़ा शांत रहिएगा, ये स्थिति भी पहले से बेहतर होती जाएगी थोड़े ही दिनों में। कुंभ राशि, आप कर सकते हैं बुध के उपायों के लिए महामृत्युंजय के जाप, शिव जी की आराधना या हनुमान चालीसा के पाठ। और आपका माइंड का स्वामी है, आपके हेल्थ का स्वामी है, तो मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। और किसी प्रकार से अगर व्यवसाय में भी कमी आती है तो बुध के सारे उपाय आप कर सकते हैं। हरी सब्जियां खाना या पौधे लगाना या हरे कृष्णा के जाप करना सूटेबल रहेगा। मीन राशि, आपके घरेलू समस्याएं अगर उठ खड़ी होती हैं या आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या होती है या आपके पार्टनर के साथ कोई समस्या होती है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा या सुंदरकांड के पाठ, शिव जी की आराधना, शिव जी को हरे मूंग चढ़ाना या कृष्ण के जाप। और इसके साथ आप अगर हरे पालक मूंग खा सकें तो भी फायदेमंद होगा। अपने बिजनेस को थोड़ा सा अभी रोकिए, क्योंकि आगे चल के फिर कर लेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य बुध वक्री होने पर क्या होगा, होता है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई नया चर्चा का विषय लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।